तो राम राम भाई साराने, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज दिनांक होगी है 11 दिसंबर 2025। और आज हम चाल रहे हैं शॉप में पानी। और आज आपने इस वीडियो में बतावला कि खेती में कितो कहीं खर्च करना पड़े। तो आपने बताने चाहूँ, मेरे पास है 25 बीघा ज़मीन जो मेरे को किराए पर ले रखी है। उसका रेंट है 1,10,000 रुपये पर साल का। 25 बीघे ज़मीन का किराया है 1,10,000 रुपये साल का। उसमें लाइट बिल सब मेरा है, ट्यूबवेल का खर्च वो भी सब मेरा है, और अन्य जो भी खर्च है वो है मेरे। और 25 बीघे के अंदर एक बार ट्रैक्टर चलाने में लगभग लगते हैं 8 घंटे। 8 घंटे एक बार इसकी जुताई करने में लगते हैं, और एक बार बोई करने में लगभग 50 घंटों का समय लग जाता है, क्योंकि तवी वगैरह हेरो वगैरह सब कुछ निकाल के लास्ट में ये जब तक सौंप की बुआई नहीं हो जाती तब तक 50 घंटे ट्रैक्टर का खर्च आता है। उसके बाद यदि हम बीज की बात करें तो लगभग 25 बीघे के अंदर यदि हम पूरी सौंप डालें तो 15,000 रुपये का बीज आएगा। हमने थोड़ा थोड़ा सब डाल रखा है। हमने 10 बीघे सौंफ है, वो उधर देख रहे हैं सरसों है 5 बीघे, और जीरा है 2 बीघे। इन सब का मिलाकर कुल बीज का खर्च आया है हमारे 22,700 रुपये, जिसमें 5 बीघे गेहूँ भी शामिल है। और उसके अलावा ये तो हो गया बिजाई का समय। और इसके बाद में हम लगाते हैं पहला पानी लगाते हैं तो हम उसमें डालते हैं यूरिया, जिंक और माइकोराइजा। पर बीघे के हिसाब से 8 किलो यूरिया, 2 किलो जिंक और 2 किलो माइकोराइजा। इस सब का मिलाकर टोटल देके तो 50 किलो आता है हमारा जिंक, 50 किलो आता है माइकोराइजा, और लगभग बैग आते हैं 8 बैग आते हैं हमारे यूरिया के। उससे पहले भी हम डालते हैं 10 कट्टे पोटास, 5 कट्टे DAP। इन सब को मिक्स करके हम इस ज़मीन के अंदर डालते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर उपजाऊपन बना रहे, जीवाश्म बना रहे। यह बात रही पहले खाद की, जो लगभग हमको पड़ता है 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये की जो पहला है बीज, वो मतलब खाद का है, उसका पड़ता है हमारे 30,000 रुपये। उसके बाद में एक निराई गुड़ाई करानी पड़ती है पूरे खेत के अंदर, तो उसका लेबर कॉस्ट आ जाती है लगभग आप मानो तो 20,000 रुपये। तो ये 20,000 खर्च, 30,000 की वो खाद के, और 10,000 रुपये DAP पोटास उनके, 20, 30, 50, 60,000 रुपये अभी तक खर्च आ चुका है। और ट्रैक्टर की बात करें तो 50 घंटों का हमारे यहाँ पर चल रहा है 900 रुपये पर घंटे। तो उसके हिसाब से हमारे 9 पंचे 45,000 रुपये आता है हमारा ट्रैक्टर का खर्च। 45 और 50 हो गए 95,000 रुपये। उसके बाद में हम करेंगे स्प्रे। कोई भी फसल हो हम 2 स्प्रे तो करते ही करते हैं। स्प्रे का मान के चलो आप 4 बीघे के अंदर 1 टंकी आती है तो 8 टंकी 10 टंकी स्प्रे होता है। 4,000 रुपये स्प्रे मशीन का रेंट हो गया। और कीटनाशक की बात करें तो 25,000 रुपये का कीटनाशक आता है इसके अंदर, जो सभी तरह के सम्मिलित है उसके अंदर। क्योंकि इसमें जीरे के अंदर अलग स्प्रे आता है, सौंफ के अंदर अलग है, उधर सरसों के अंदर अलग है, इस सब के अंदर ये स्प्रे आता है। तो हमारा हो गया 1,20,000 रुपये। फिर बाद में बारी आती है इसकी कटाई की। कम से कम 30,000 रुपये कटाई और इकट्ठा करने का खर्च आता है। 10,000 रुपये आता है थ्रेशिंग का खर्च। जो थ्रेशर मशीन है उस सब को निकालने में लगभग 10,000 रुपये खर्च आ गया। ये हो गया 40, टोटल हो गया 1,60,000। 1,60,000 तो आता है इसका जो खाद, बीज, कीटनाशक वगैरह सब कुछ का। और 1,10,000 रुपये है हमारे इसके ज़मीन का किराया।
तो टोटल हो गया 2,30,000 रुपये। उसके बाद में जो भी मुनाफा आता है वो हमारे रहता है, और 2,30,000 जब तक आए उस समय तो कुछ भी नहीं बचता है। तो यह है खेती बाड़ी की ज़िंदगी, चलता है और रोटेशन चल रहा है। ये तो एक सीज़न नहीं है, साल में 2 बार सीज़न आती है, एक तो रबी की और एक खरीफ की। तो रबी का हमारे बच जाता है और खरीफ की हमें पूरी जो लेबर कॉस्ट वगैरह सब खर्चा आ जाता है। 10,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा भी मान के चलें, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबवेल का भी खर्चा है, लाइट बिल है। हाँ, लाइट बिल हमारे आता है महीने का 2,100 रुपये लगभग लाइट बिल आता है हमारे, वो भी है। तो ये है हमारे 25 बीघे खेत की जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।